भारत सरकार रक्षा संपदा विभाग का गाजीपुर हवाई पट्टी इलाके में चला बीते दिनों बुलडोजर। 17 गांवों के सैकड़ों लोग बेघर। सरकार की हो रही है किरकिरी। आज़ादी के 70-75 साल बाद रक्षा मंत्रालय को आई अपने हवाई अड्डे की जमीन याद, जबकि ऊंचे रसूख और पूंजीपतियों को नोटिस के जरिए मिली है मोहलत। क्या है हवाई अड्डे की जमीन? पीएम आवास, स्कूल और भी सरकारी कार्यालय हुए ध्वस्त। मामला भारत सरकार का, उजड़ गए सैकड़ों गरीब, नहीं मिला आशियाना। खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर जनपद का ये बिरेचिया गांव, ये आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये अंधऊ पट्टी है। और ये जो गरीबों का आशियाना था, जिसे रक्षा विभाग ने जो है इसे उजाड़ दिया। और ये इनके बाप दादा के ज़माने से ही यहाँ रहा करते थे। इनके कई पुरखे पुरनिया यहाँ पर जमींदोज हो गए और तब से ये इनकी एक पीढ़ियां चली आ रही हैं। अब ऐसे में एकाएक रक्षा संपदा विभाग ने किस तरह से कैसे इन्हें एकाएक उजाड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर तमाम सरकारी आवास भी बने हुए थे। और अभी अभी ये पता चला कि नहीं, ये सरकारी ज़मीन है और ये हवाई पट्टी की ज़मीन है, तमाम चीज़ें हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था, उस दरमियान ये हवाई अड्डे बनाए गए थे। और एक ये अंधऊ का हवाई अड्डा, दूसरा शहबाज कुली का हवाई अड्डा, गौसपुर साइड का। तो ये दो हवाई अड्डे बनाए गए थे। उस पीरियड में जो है शहबाज कुली का हवाई अड्डा तो बंद हो गया, लेकिन आज भी अंधऊ वाला हवाई अड्डा जो है चालू है। यहाँ कभी कभी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आदि उतरते हैं। अब आप देख रहे हैं ये पीछे जो आशियाना है, जिन गरीबों ने अपना तिनका इकट्ठा करके इस मकान को बनवाया था। और ये ऐसे 17 गांव हैं जिनके जहाँ पे इस मकान को ढा दिया गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ टूटने के बाद, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये पीछे का जो मकान टूटा हुआ है आप इसे भी देखिए। और ये पक्की सड़क जा रही है। यहाँ तमाम ये झोपड़ी है, इस साइड में ये झोपड़ी है, ये झोपड़ी भी ढा दी गई है। इन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी और न ही इन्हें कोई इतला दिया गया था। एकाएक लोग आए, कहे कि आप लोग ये सरकारी ज़मीन है, इसे खाली कर दीजिए। और तमाम यहाँ मीडिया के लोग भी आए और लोगों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर खबरें भी बनाई। लेकिन अब राजनीति भी हो रही है, तमाम नेता भी आ रहे हैं, लेकिन इन गरीबों का दर्द कोई समझ नहीं पा रहा है। आइए लोगों से बात करते हैं, क्या है इनकी व्यथा। दादा, क्या नाम है आपका? राम जी राम। राम जी राम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बिलेचिया के। अच्छा, तो ये मकान वगैरह, ये जमीन किसकी थी? अपनी है साहब। अच्छा, तो इसको कैसे, किसने तोड़ा, क्या है, पूरी बात बताइए। बात तो है साहब की सरकार जो है कौनो जो है नोटिस और सूचना देवे नहीं किया। एक बागे आके तोड़ दिए लोग। बैठिए, वहाँ बैठ जाइए। एक बागे आके तोड़ दिए लोग, कोई सूचना आना नोटिस दिए लोग। जी। सवेरे जो है 9-10 बजे हम चले गए गाजीपुर कमाने। हाँ। इधर आके क्या काम करते हैं? तो टोटो चलाते हैं। अच्छा, टोटो वगैरह चला के किसी तरह से? जी, बाल बच्चा जिलाते हैं। अच्छा। तो घर का आदमी फोन किया करे, घर तुम्हारा टूट रहा है, भाग के आओ। तो भाग के आए तो कहे कि आधा घंटा के अंदर सामान निकाल लो। आधा घंटा के अंदर कितना सामान निकालेंगे? हाल निकालते सारा करकट सारा कट कर उसी पर रह गया। आधा सामान उस घर में पड़ी रह गया। तब तक आ गए लोग। हमने कहा सर 1 घंटा का मौका दीजिए साहब, 1 घंटा का मौका दीजिए, कोई सामान नहीं लिखना है। तो आपने सुना कि ये गरीब अपनी गुहार लगाते रहे, लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने कुछ इनके पर रहम नहीं किया। और ये कौन बगल में कौन बैठी हैं? वो मेरी बूढ़ी। अच्छा, आपकी पत्नी है। तो कै बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। क्या करते हैं लोग? माटी मजदूरी। मतलब बच्चे भी हैं, वो मजदूरी करके। और आप समझ सकते हैं कि ये आशियाना बनाने में इस परिवार को
कितना समय लगा होगा और कितनी दुश्वारियां झेल कर इन्होंने मकान अपना बनाया होगा आशियाना, लेकिन अब ये खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। हालांकि गाजीपुर के जिलाधिकारी से यहाँ के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी और तमाम दल के लोग, कांग्रेस के आदि मिले और उन्होंने कहा कि, तो जिलाधिकारी ने कहा कि ये रक्षा संपदा विभाग का मामला है और ऐसे में हम इनकी जांच कराएंगे और कराने के बाद इन्हें जरूर आशियाना देंगे। लेकिन फिर ये बीते 4 दिनों से ये खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आइए, और मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील राम जी। तो आइए सुनील राम जी से भी हम इस सिलसिले में बात करते हैं। क्या कहेंगे ये जो उत्पीड़न की कार्रवाई हुई है? देखिए, इस कार्रवाई की हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसलिए करते हैं कि जिस तरह प्रशासन के लोगों ने बिना नोटिस दिए हुए इन लोगों को इस समय बरसात के मौसम में और इन लोगों के आशियाना को बुलडोजर लगा कर उजाड़ने का काम किया है, यह इस मौसम में, बरसात के मौसम में कम से कम उनको सोचना चाहिए कि ये हमारे जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। इनका घर तो गिरा दिए, फिर ये कहाँ जाएंगे। कम से कम इनको रहने के लिए सरकार को, प्रशासन को इनको टाइम देना चाहिए और टाइम दे करके, और इसके बाद जो है अगर ये अपना ये घर नहीं हटाते या जो कह रहे हैं कि जमीन कब्जा है उस पर से नहीं हटते तो फिर ये कार्रवाई करते तो अच्छा लगता है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, इनको आवास दिया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हवाई अड्डे ये बने थे, अंधऊ हवाई अड्डा और शहबाज कुली गौसपुर इलाके में जो पड़, तो तमाम उस पीरियड में आज़ादी मिल गई और लोग आज़ादी के जश्न में दीवाने हो गए और जिसको जहां जैसे जो आशियाना मिला वो अपना आशियाना बना लिया। हम लोगों के दर्द हैं और इस दर्द को जो महलों में रहने वाले लोग हैं वो क्या जाने। अधिकारियों का बंगला देख लीजिए, एक बूंद अगर पानी टपकेगा तो तुरंत मरम्मत हो जाती है, लेकिन सड़कें टूटी हैं, रास्ते खंडहर में तब्दील हैं और ये आशियाने जो गरीबों के थे, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये उजड़ चुके हैं कहा। लेकिन कुल मिला जुला के जो गरीबों के साथ अन्याय हुआ है इसकी लोग चारों तरफ निंदा कर रहे हैं। कस के बोली शनिचर तबीयत ठीक ना। अच्छा, शनिचरी नाम बा। कौन गाँव बा आपका? बिलाइच। बिराइच। कहाँ भइल बा आप लोग के यहाँ? ये घर द्वार कुल बोल्डर लगा के तोड़ गइल बा। अच्छा, कौन लोग तोड़े? मोदी जी तोड़ल की औरी के तोड़ी? मोदी जी अच्छा, तोड़े। जोगी मोदी मोदी जी वो लोग तोड़े एक बाइक तोड़े लो तुरंत बोल्डर लगावला लो। एक बाइक सामान निकालो। आप लोगों को कोई सूचना दी गई थी? कुछ ना मन के कुछ ना सोचना के। अच्छा, यहाँ आप लोग कितने दिनों से रह रहे हैं? ओ 50-60 बरस से। 50-60 साल से। साल से। लेकिन बहुत दिन से शायद। बहुत अब दिन बाल बच्चा लेके पतो यो घरे बेटी वो दिन जो का तहन त छिटले मानी जा कहीं रहे का ठकानो नहीं किया मन का। एगो झोपड़ी रे वो कटक के दाना लो झोपड़ी भी चली गई। हां, मतलब कोई आशियाना नहीं? नहीं कुछ ना, जमीन हमन को कुछ ना आवे। यही का आशा रहा। जमीन है ये ना। सरकार के लोग आए, आप लोगों को कुछ कहीं आशियाना दिए हैं? ना कुछ ना, कोई मदद मिली है? कुछ ना। कोई पैसा वैसा किसी ने कुछ दिया? ना, मदद ना। दिया खाने पीने का? नहीं, कोई मदद नहीं। नहीं, कोनो मदद भाई? कोई ना। कोई ना। नहीं। बस उनका हुआ का नाम बा कि हमन का ठेकान कैसे रहे बस बस उतने बा। हाँ, ये गांव की गरीब महिलाएं हैं और ये गरीब महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी जीती हैं और दिन भर, कहा जाता है भोजपुरी में, दिन भर कुआं खोदना, शाम को पानी पीना। तो ऐसे ही मजदूरी करके जीवन यापन करती हैं और 50-60 वर्षों से इनके पूर्वज रहा करते थे, बाप दादा रहा करते थे, लेकिन आज इनका ये आशियाना जमींदोज हो चुका है। अब ऐसे में गाजीपुर के तमाम नेता भी आए यहाँ, इनके दुख दर्द को बांटा। हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के भी लोग आए हुए हैं और रक्षा संपदा विभाग ने जो यहाँ बिना सूचना के कोई कार्रवाई की है, तो इसको लेके थोड़ा लोगों में आक्रोश भी है। इनका कहना है कि हमें एक आशियाना मिल जाए क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में ये कार्रवाई बड़ी ही थोड़ा सा पीड़ादायक है, जहाँ ये छोटे छोटे बच्चे, बहू बेटियां तमाम इधर उधर भटक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये दहशत ऐसी है कि लोग अपने मकानों को खुद तोड़ रहे हैं
अब ऐसे में गरीबों के उजड़े आशियाने को और उनके दुख दर्द को बांटने के लिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल इस इलाके का दौरा किया और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव मौके पर पहुंचकर इन गरीबों के दुख दर्द को बांटा और उन्होंने शासन प्रशासन से इन्हें न्याय दिलाने की बात कही। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, क्या था मामला? देखिए, जो पिछले दिनों 26 तारीख को रक्षा मंत्रालय की जो जमीन थी, उस जमीन पर बिना नोटिस दिए वहां के लोगों को, बिराइच और इनरवा के लोगों को, उनके घर मकान को जबरदस्ती तोड़ दिया गया। मैं मानता हूं कि आपकी जमीन है, लेकिन जब आपकी जमीन है तो उसका एक प्रोसेस है। लगभग 60 और 70 साल से लोग वहां रह रहे हैं, तो उनको पहले आप नोटिस दीजिए। उसके बाद नोटिस देने के बाद उनको कहिए कि आप इतने दिन में खाली कर दीजिए, हमारी जमीन है। लेकिन यहाँ का शासन और प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार के वजह से रक्षा विभाग के लोग वहाँ आए, न उनका चिन्हांकन किया गया न और कुछ किया गया। तुरंत बुलडोजर ले जाकर के वहाँ उनके मकान, पक्के मकान को ढा दिया गया, न उनका मुआवजा दिया गया, न उनसे कोई बात की गई। बारिश के मौसम में अपने उजड़े चमन को लेकर ये ग्रामीण जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे और उनसे अपने आशियाने की मांग की। और अवगत कराया गया कि जो उनकी आवाजों को सुना जाए, उनको रहने के लिए मकान व्यवस्था किया जाए। जमीन नहीं है, लड़ाई के सरकार बने हो। यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर का है मामला। हमन का कुल उजर पुजर गला साफ तोड़ फाड़ के सरकार हमन का व्यवस्था को नहीं पहिला हमन के आधा घंटा का मौका ना मिले, सरकार कुछ ना मिलल। सब के थोड़े थोड़े चालू कर दे। परिवार को ढेर परिवार जितना मन है पूरा परिवार हमन तो मारत जा सरकार। मुलाकात भइल हो? हां हम भइल कहना जल्दी बंदोबस्त करा जाए। नोटिस की खबर दी गई ना ये ना हमन को कुछ ना मिला। मानव से सारा मन के सरकार सब मन के क्या नाम बता? रिंकू ना सर कहां के रहने हो? अनहु का यहाँ पर डीएम कार्यालय पे काहे लिया लो? आए ले जे साहब मन का घर जो गुजार ले हम लोग हमन का सरकार हां अड्डा में रहली है जे मन का उजार ले लो ना। मन के घर द्वार कुछ ना तिरपाल रहे तो पलियो उजार ले हमन रात दिन बीजे थे जा खाए के बिना मिलत हमन का दौरी डाली बनाए वाला आदमी है ये सरकार। ये बात यहाँ पर डीएम साहब के आइलू कोई बात भइल हो? हां बात भइल तो हम मिल जाओ तब ना पहले हम घंटा में तब कुछ ना सरकार सुनवाई भइल। जल्द से जल्द हमन के मिलो, हमन पहिले भी नंबर दे साहब देखिए ते लइकन में लेके काम बर्दाश्त में दौड़त है। मैं बात किया मूर्ति बासफोर। मूर्ति जी यहाँ पर किस लिए आए, क्या बतलाएंगे? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अपने बासफोर समाज का, और ये बासफोर समाज के एकदम बिल्कुल जो हम लोग हैं भूमिहीन है, अपना ये रोजगार करते हैं, बांस के द्वारा दौरी डाली बना करके किसी तरह से अपना झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते हैं। ये अनहू अड्डा पर जो थे अड्डा की जमीन पे, और ये बिना सूचना का जो है ये लोगों का जो भी झुग्गी झोपड़ी था, राशन पताई था, खाने की व्यवस्था थी, सब जो नष्ट हो गया है। और अब एक हफ्ते से बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, न काम करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। जो जमीन क्या आश्वासन दिया? जो हमारी जेन्युइन मांग थी, उस जेन्युइन मांग को डीएम साहब ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये गलत हुआ है। यानी कि आप जो गरीब हैं उनके मकान को आपने ध्वस्त किया है, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जिनको आवास दिया गया और आवास के साथ जो वहाँ प्रधानमंत्री आवास, पंचायत भवन और विद्यालय जो बना है, वो पहले उसकी जांच हो जानी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई और बिना जांच के ही उनको सरकारी आवास दे दिया गया, पंचायत भवन बना दिया गया, विद्यालय बना दिया गया, जो सरासर गलत है। मैंने डीएम साहब से कहा कि क्या उन कर्मचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा
कि आप इसकी जांच करिए। एडीएम महोदय और सीआरओ महोदय को उन्होंने निर्देशित किया कि आप इसकी जांच करिए और जो दोषी कर्मचारी और अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, ये उन्होंने आश्वासन दिया। कितने परिवार प्रभावित हुए होंगे? लगभग 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन डीएम साहब का ये कहना है कि जो प्रभावित हुए लोग हैं, मैंने उनसे कहा कि आप उनके खाने की, उनके रहने की, इस बरसात के मौसम में उनकी व्यवस्था करने का काम करिए। उनका सीधा सीधा जो सरकार का इशारा है और उनका भी एक तरह से इशारा है कि हम जो है, जो पात्र राशन कार्ड वाले लोग हैं उनको राशन तो मिल ही रहा है। फिर मैंने निवेदन किया कि आप जो आप ध्वस्त किए हैं, हमारी बातों पर संज्ञान लेते हुए उनको अपने तरफ से उनको रहने की, उनके खाने की और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था को मुहैया कराने का काम करिए। उन्होंने मात्र इतने कहा है कि हम इसको दिखवाते हैं। जो भी कार्रवाई अभी चल रही है, ये हवाई पट्टी रक्षा संपदा के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसकी भूमि का चिन्हांकन रक्षा संपदा द्वारा कराया जा रहा था। ये सारा कार्य उन्हीं के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। जो उनके द्वारा जो कार्रवाइयां करी गई हैं वो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करी है और जो भी उनके नियम है उसके अंतर्गत करी है। और इसमें जो कुछ प्रभावित लोग हैं जिसके संबंध में हम लोग भी जांच करा रहे हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति जो पहले से निवास कर रहे हैं, जिनको आवास की आवश्यकता है, तो उनको विस्थापित होने पे हम लोगों ने पट्टे की व्यवस्था करा रहे हैं। उनका हम लोग बंजर या ऐसी जो ग्राम समाज की भूमि है उसका चिन्हांकन करके उनको पट्टा दिया जाएगा और उनको आवास से भी लाभान्वित किया जाएगा। इसमें कुछ ये तथ्य भी आए थे कि कुछ सरकारी निर्माण भी उस जमीन पे आए हैं, सरकारी कार्यालय हो गए, कोई पंचायत भवन, ऐसा अभी तक उसकी पुष्टि मैं नहीं कर पाया हूँ, परंतु ऐसी वो आई है। तो इसके लिए, क्योंकि पूर्व में ये सब कुछ हुआ है, तो इसके लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा। जी, मैं जैसे आपसे कहा कि ये जो रक्षा संपदा की भूमि है उसको ग्राम समाज मानते हुए यदि कोई इस तरीके के आवंटन हुए या कुछ हुआ तो उसमें तत्कालीन जो भी रहे उनके विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित जरूर किया जाएगा। सर, अभी चिन्हित हो पाए कितने लोग ऐसे हैं जो पात्र है या फिर उनके लिए व्यवस्था? नहीं, अभी मैंने टीम बनाई है। टीम बना के उनको हम लोग बिल्कुल जो भी योजनाओं का लाभ है वो हम लोग बिल्कुल देंगे। इसमें पूरी कार्रवाई जो है वो रक्षा संपदा विभाग द्वारा करी गई है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी ऐसे पात्र परिवार हैं उनके लिए हम लोग बिल्कुल जिला प्रशासन की तरफ से जो भी अनुमन्य योजनाएं हैं उनकी सहायता अवश्य उन तक पहुंचाई जाएगी। तो आपने जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन की भी बातें सुनी। गौरतलब है कि रक्षा संपदा विभाग की लगभग 250-500 बीघा जमीन बताई जा रही है। ऐसे में आज़ादी के 70-75 साल बाद भारत सरकार को अपनी ज़मीन याद आई और एक झटके में इन गरीबों के आशियाने को बुलडोज कर दिया गया। न कोई नोटिस, न कोई इतला। दहशत ऐसी कि लोग बरसात के मौसम में अपने बनाए हुए आशियाने को खुद तोड़ रहे हैं। लगभग 5-6 दिन हो गया इन्हें कोई आर्थिक सहायता या 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है। जांच चल रही है। सरकारी ज़मीनों पर इन्हें बसाया जाएगा। प्रशासन कहता है ये बेबस लोग खुले आसमान के नीचे कब तक दर्द सहते रहेंगे। अगली खबर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।